और बिलावल ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके यूएन को सामने और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के सारे मेंबर्स के सामने अगर पाकिस्तान के इस इशू को रखा और भारत को वहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके बाद भी मेरा भारत की तरफ से हरकत की गई कि उन्होंने भी पानी का सैलाबी रेला जो है वो बड़ी मिकदार में जो है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। ये मेरा ख्याल है कि दुश्मन को ये भी पता लग गया है कि ये मतलब जो है वो हमसे कमज़ोर नहीं है बल्कि पावरफुल है। जी हाँ, उसी भारत से जिसको हमारे DGISPR तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हमारा ख्याल है कि अगर वो ये बात कर रहा है तो इसमें कमज़ोरी नहीं, इसमें बहादुरी है। पानी बंद करोगे हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि ये हमारा सांस बंद ही ना कर दे कहीं, इसलिए पानी छोड़ दो। और अब इतना पानी छोड़ा उन्होंने, इतना पानी छोड़ा है कि हमारा सांस बंद हो रहा है। पानी बंद करते हैं तब हमारा सांस बंद होता है, पानी छोड़ते हैं तब भी हमारा ही सांस बंद होता है। आज बिलावल भुट्टो क्योंकि वो सिंध से है तो इंडिया को सिंध सिविलाइजेशन की तरफ इनवाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्ती कर लें। अगर दोस्ती आप हमसे करेंगे आप कमजोर नहीं माने जाएंगे इंडियंस के सामने, बल्कि दोस्ती करना ये तो एक बड़ा वाइज डिसीजन है। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, जब से इंडिया ने अपने डैम खोले हैं, पूरे पाकिस्तान में सैलाब की बाढ़ आ चुकी है। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई भारत ने धोखा दिया और भारत ने हमें डुबा डुबा कर मारने की कसम खा ली। और अरे भाई, जो इतना सैलाब आ रहा है ऊपर, तो नीचे तो पानी आना ही आना है। तो ऊपर जितना डैम फुल हो गया तो वो पानी हम कहाँ ले जाएंगे? वो बाल्टी भर थोड़ी पानी है कि बाल्टी भर ली और दूसरी तरफ ले गए। अरे हमने बताया तुम्हें कि यहाँ सैलाब आ रहा है और डैम फुल हो रहे हैं तो हम पानी छोड़ने वाले हैं। तो भाई इनके सुर बदल गए, जज्बात बदल गए। जो बोल रहे थे कि हम पानी नहीं छोड़ा तो हम सांस छीन लेंगे, तो अब पानी इनके तरफ आया तो ये इनकी सांसें डूब रही है और इनकी सांसें मर रही है। तो ये बिलबिला उठे और इनके सुर बदल गए। और जो बिलावल भुट्टो है वो अब शांति की वार्ता और दोस्ती की पहल कर रहा है इंडिया से कि चलो हम दोस्ती करते हैं गुर्बत के साथ और हमारे अवाम के साथ। तो भाई ये बात बोल रहा है। अब पहले तो बहुत बोल रहा था पानी नहीं बहेगा तो हिंदुओं का खून बहेगा, बहुत बोल रहा था। अब बोल रहा है कि दोस्ती कर लेते हैं, हम तुम्हें दोस्त मानते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया में जोरों से चर्चा चालू है बिलावल भुट्टो की। चलो देखते हैं वीडियो। थी आज बिलावल भुट्टो क्योंकि वो सिंध से है तो इंडिया को सिंध सिविलाइजेशन की तरफ इनवाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्ती कर लें। अगर दोस्ती आप हमसे करेंगे आप कमजोर नहीं माने जाएंगे इंडियंस के सामने, बल्कि दोस्ती करना ये तो एक बड़ा वाइज डिसीजन है। बड़ी बड़ी दुनिया में जंगें हुई हैं, भारत और पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में बहुत बड़ी सतह पे जंगें हुई हैं। मेरा ख्याल है कि दुश्मन को ये भी पता लग गया है कि ये मतलब जो है वो हमसे कमज़ोर नहीं है बल्कि पावरफुल है। और बिलावल ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके यूएन को सामने और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के सारे मेंबर्स के सामने अगर पाकिस्तान के इस इशू को रखा और भारत को वहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि अगर वो ये बात कर रहा है तो इसमें कमज़ोरी नहीं, इसमें बहादुरी है। और मेरा ख्याल है कि इस पे करना चाहिए क्योंकि इसमें पाकिस्तान की भी बेहतरी है और उनकी भी बेहतरी है। हमारे साथ दोस्ती करते हो तो इंडिया तो और बेहतर पोजीशन पे आ सकता है, ज़ाहिर है। बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूँ और बिलावल को ये काम करना चाहिए अगर हमारे फायदे में है तो, क्योंकि आवाम का भी इसमें फायदा है और सबका इसमें फायदा है। लड़ाई में तो फायदा नहीं। इंडिया को बोल रहे हैं हम आपको पड़ोसी की नजर से देख रहे हैं, दुश्मन की नजर से नहीं देखते। बिल्कुल, ये उनका बहुत अच्छा मुहावरा है, बहुत अच्छा फिक्र है उनका। मतलब ये बनता है जिस लेवल पे बैठे हैं उनको ये काम करना चाहिए, क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं अगर वो लड़ाइयों में पड़ जाएंगे तो घर बर्बाद होते हैं, ना कि वो मतलब सुधरते हैं। तो मेरा राहुल ने जो बात किया है इसमें हम 100% एग्री करते हैं और ये इस चीज़ को लेते हैं कि ये बड़ा पॉजिटिव है उनका क्वेश्चन है और बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत ही सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। लड़ाई झगड़ों में बाकी कुछ नहीं पड़ा। और देखा जाए सिंध सिविलाइजेशन की बात की जाए तो हिंदू तो पैदा ही सिंध में हुआ है, इनकी तो जो टोटली जनरेशन हिंद है और सिंध से हिंद है। और हमने कभी भी इंडिया के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स और जितनी भी पाकिस्तान जनरेशन है हमने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया के खिलाफ या कभी भी ये सोचे कि नहीं हमें इंडिया को तबाह करना है, इंडिया को बर्बाद करना है, ये ऐसी कभी भी नेगेटिव थिंग। क्योंकि हम मुसलमान हैं, इंसानियत को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं, ईमान की सलामती से जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं। मगर पता नहीं ये हिंदू जो इनके अंदर एक नेगेटिव थिंग्स चल रही है, ये क्यों मुसलमानों के खिलाफ है, ये हम नहीं जानते। इनके पहले जो भी मामला हुए, यही चीज हिंदू कहते हैं कि मुसलमान हमारे क्यों खिलाफ है, हम तो मुसलमानों को कुछ भी नहीं कहते। नहीं, क्यों नहीं, मुसलमानों क्यों नहीं कहते। इससे पहले जो यानी कि 1947 की जंग ले ली, ये 3 जंगें हुई हैं। इसमें पाकिस्तान का तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कभी पाकिस्तान ने पहल नहीं की इन मामलों में। हमेशा से देखा जाए तो इंडिया ही शुरुआत करता है। नेगेटिव कोई भी रीजन होता है तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से निकलता है। लेकिन हमारे चैनल्स के ऊपर ऐसे इंटरव्यूज मौजूद है कि पहले जंग की शुरुआत हमने की भी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उनकी एक पॉलिटिक्स है हिंदू की, जो कि ये हमेशा से ये करते आए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी करते आए हैं, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते आए हैं, पाकिस्तान के लिए कदम ब कदम मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अरे भाई, ये लोग बोल रहे कि हम दोस्ती कर लेते हैं, आप दोस्ती पर आ गए। जब बोल रहे थे पानी बहेगा, हिंदुओं का खून बहेगा, 2 नेशन थोड़ी वाला देश। अरे भाई, अपने मुनीर को बताओ पहले उसकी राय क्या है। तो ये
झूठी कौम एक नंबर की झूठी कौम है। जब इनके पिछवाड़े पर डंडे पड़ते हैं तो ये फिर बाप बाप फिर उनका टट्टी साफ करने लग जाते हैं। तो अब इंडिया को गाली देने वाले लोग अब भीख मांग रहा है कि दोस्ती कर लो। इनके यहाँ फ्लड आई है, खेतों की खेतों बह गए। तो जो बिलावल भुट्टो है तो वो पहले बोल रहा था सिंध जो दरिया है उसमें पानी बहेगा या खून बहेगा, तो वो दोस्ती का राह गलप रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि दोस्ती करने से इंडिया का रुतबा बढ़ जाएगा, हमारे से दोस्ती करने से इंडिया का बहुत बड़ी पोजीशन हो जाएगी। अरे भाई, तुमसे दोस्ती की तो हमारा रुतबा क्या, हमें भी आतंकवादी की कैटेगरी में लाया जाएगा। अरे आतंकवादी मुल्क हो तुम लोग, और तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो। तुम अपनी औकात दिखाने वाले लोग हो, और तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करने वाले लोग हो, ना भरोसे लायक हो तुम लोग। और तुम क्या दोस्ती के लायक, तुमने हर बार इंडिया ने जब जब हाथ बढ़ाया तुमने पीठ पर खंजर कोपा। इंडिया जब जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा तुमने इंडिया का पीठ पर सुराख खोपता रहा। तो अब तुम हाथ बढ़ा रहे हो और बोल रहे हो हम अच्छी पहल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया मानता नहीं। अरे क्यों मानेगा भाई, 70 सालों तक हमने तुम्हारे यहाँ हाथ बढ़ाता रहा। हमारे पीएम बिना बुलाए नवाज शरीफ के लड़की की शादी पर पहुंच गए। इतना कुछ करने के बाद भी तुमने क्या किया, पठानकोट, कारगिल। अरे भाई, ये औकात इसी हिड़ू में ये जाहिल ने दिखा दिया। हिंदू 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 कर कर हिंदू हमें मानते नहीं है, हिंदू हमें जीने नहीं देते। अरे क्या कर दिया हिंदुओं ने, हर जगह मुस्लिम आतंकवादी है, हर जगह तुम लोग एक दूसरे को मार रहे हो, दूसरे को मारते हो, दूसरे को तुम काफिर बोलते हो। दूसरे का कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक ही है, इस्लाम। बस यही सोच है तुम्हारी। और तुम बोलते हो कि हम अच्छी कौम है, हम समझदार कौम है। अरे तुम्हारे पिछवाड़े पर डंडा पड़ा इसलिए तुम बोल रहे हो। अरे तुम लोग टू नेशन थ्योरी वाले लोग, तुम्हारा आर्मी जनरल जो बोलता है वो गुंडे की तरह बोलता है, आतंकवादी की तरह भाषा है उसकी। और तुम वीडियो बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए दो अच्छी बातें बोल रहे हो, और बोल रहे हो तुम्हारे औकात पर आ गए, फिर हिंदुओं पर आ गए तुम लोग, हिंदुओं ने हमला कर दिया। अरे भाई, पाकिस्तान और इंडिया की युद्ध लड़ाई हुई थी, इसमें हिंदुओं का क्या लेना देना। दो फौजियों की लड़ाई में हिंदुओं का क्या लेना देना। और तुम बोलते हो कि हिंदुओं ने लड़ाई शुरू की थी, पहले पहल की थी। अरे भाई, इनको इतना भी ज्ञान नहीं, इतना झूठ बोलते हैं लोग कि पहल 4 जंगों में तुमने ही की थी। और पहलगाम जो भी वाक्य हुआ अभी का चालू का, तो शुरुआत तो तुमने ही की थी आतंकवादी भेजकर। तो ये इनको थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है, इनके दिमाग में टट्टी भरी हुई है और घुटनों में दिमाग है इन लोगों का। तो ये कभी भी सच बोलते नहीं है, और ये बोलते हैं हमारा अल्लाह एक है, हम एक है, हमारा ईमान है, हम सच्ची कौम है। अरे तुम्हारी जैसी झूठी कौम कभी देखी नहीं भाई मैंने। जहाँ भी जाते हो धुतकारे जाते हो, जिस देश में जाते हो बस सर काटने का सोचते हो दूसरों का। तो भाई वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।